की भीड़ ने मारा है और उसका वहां का बाकायदा वीडियो फुटेज है। क्या मुसलमानों का खून बहाकर आगे के इलेक्शन की तैयारी हुकूमत कर रही है? कुरैशी अगर सोफिया हो तो दुश्मनों के सीने पर मिसाइल दागती है और इसी कुरैशी को बिहार में सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वह कुरैशी है। मामला बिहार के छपरा से निकल करके आ रहा है, जहां पर जाकिर कुरैशी को 10 से ज्यादा लोगों ने उसके हाथ पांव बांध करके उसको इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। वहां से एक वीडियो भी निकलकर सामने आई है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ लोग पीड़ित को बांध करके बेरहमी से उसकी पिटाई कर रहे हैं। जब उसके भाई निहाल कुरैशी जब उनको ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे तो उन लोगों ने निहाल कुरैशी को यह कह करके मारा कि देखो यह भी कुरैशी है, मारो इसको। ऐसा दावा निहाल खुद कर रहे हैं। बांध के उसको मार डालो बुरी तरह के, कम से कम 20-25 हज़ार देता हूँ। तो बोला का जी वो भी मार को सही आके मारा उसको भी। निहाल अभी हॉस्पिटलाइज है, स्थिति नाजुक बनी हुई है। इसी मामले पर एआईएमआईएम के अमौर के विधायक अख्तरुल इमान ने खुद वहां जाकर के संज्ञान लिया, पीड़ित से मिले, पीड़ित को दिलासा दिलाया, वहां जाकर के वहां के एसपी से बात की और अपराधियों पर उचित कार्रवाई नहीं करने को लेकर के भी उन्होंने अपनी बात रखी। अपराधियों पर 103(2) का धारा नहीं लगाए जाने पर नाराजगी दिखाई। इसी मामले को देखते हुए उन्होंने एआईएमआईएम कार्यालय पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। देखिए पूरी वीडियो कि अख्तरुल इमान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं। की भीड़ ने मारा है और उसका वहां का बाकायदा वीडियो फुटेज है जो पुलिस वालों को भेजा गया है। उसमें 7-8 नौजवान हैं जो बांधकर इसको पीट रहे हैं। उसके बावजूद भी 103(2) का धारा उस पर नहीं लगाया जाना, ये कहीं ना कहीं से सरकारी तौर पर मॉब लिंचर्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट करना है और अक़लियत के लोगों को दबाना है। हम लोग का मुतालबा ये है 103(2) की धारा उस पर लगाई जाए, 50 लाख रुपए का मुआवजा उसके परिवार को दिया जाए और जिन लोगों ने उसकी मॉब लिंचिंग की है उनको सजाए मौत दी जाए। और फौरी तौर पर वहाँ मामला ये है कि वजीर आला को जाना चाहिए। अरे वजीर आला, आपने कहा था मुख्यमंत्री जी, यह आपके कैरेक्टर की बुनियाद है कि आपने क्राइम को कंट्रोल को, कम्युनिज्म को बढ़ने नहीं देंगे। ये कम्युनिज्म भी है और ये बड़ा क्राइम है और आप वहां तक अभी तक नहीं गए। आपका बड़ा पुलिस का ऑफिसर स्टेट लेवल का वहां पर कोई नहीं गया और उल्टे वहां के चंद नौजवानों ने गांव मोहल्ले के, उनका नाम पता नहीं, कौन लोगों ने सड़कों पे टायर जला दिया, तो उसकी बुनियाद पर आपने उन लोगों पर मुकदमा करके प्रशासन के लोग, उनको अनुमंडल पदाधिकारी उन लोगों को धमका रहे हैं। ये कहां से हो गया कि जिनके घर में कत्ल हुआ है उन्हीं को धमकाने का काम कर रहे हैं। ये मामला ये है। दूसरा मामला ये है कि अपोजिशन का लीडर जिनका वो गृह जिला है गोया, भले ही लालू जी गोपालगंज के हों, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का पूरा राजनीतिक सफर को जो तवानाई मिली है वो छपरा से मिली है। वहां आपकी बेटी इलेक्शन लड़ी है, वहां अब तक अपोजिशन लीडर के लोग नहीं गए। क्यों नहीं गए? जाना चाहिए उनको। हम लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि अपोजिशन के लीडर अपनी जिम्मेदारी को अदा करें और मैं डीजीपी से मुतालबा करता हूं, मुख्यमंत्री जी से मुतालबा करता हूं, चूंकि होम को आप देख रहे हैं ये 103(2) का दफा लगाकर उन तमाम सरपसंदों को आप जेल भिजवाएं और उन पर कत्ल का मुकदमा चले और ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए। दूसरा मामला ये है कि पूरे बिहार में कहीं ना कहीं अक़लियतों को खौफजदा किया जा रहा है। अभी बेगूसराय के साहबपुर कमाल में एक सरपसंद है, वो गोलियां 50 फायरिंग उसने की। क्या कर रही है पुलिस? क्यों सरपसंदों के सामने में पुलिस ने घुटना टेक दिया है? और वहां पर इश्तियाक नाम का एक लड़का जो जख्मी हुआ है और कुछ नहीं, बाग में ठंडे में था, अपनी दबंगी दिखाने के लिए उसने पूरे तौर पर अपने बंदूक को लहराते हुए वो किया है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये वाकया बिहार में क्यों हो रहा है? क्या अक़लियतों का जान व माल, इज्जत, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत करना चाहती है या नहीं करना चाहती है? क्या मुसलमानों का खून बहाकर आगे के इलेक्शन की तैयारी हुकूमत कर रही है? इन तमाम तर मामलात का जवाब हम लोग हुकूमत वक्त से चाहते हैं और अपोजिशन के लीडर से हम गुजारिश करते हैं कि आपने कहा है कि आपने दलितों के, पिछड़ों के, अक़लियतों के हमदर्दी की बात कही है, लेकिन दोनों जगह जो अक़लियतों के साथ इस तरह से बर्बरतापूर्ण सलूक हुआ है, आपको फौरन जाना चाहिए और ये कौन बदमाश लोग हैं उनको चिन्हित कीजिए कि कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो ये नहीं है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये भी कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार को किधर ले जाना चाह रहे हैं आप? बिहार में आज मीडिया के जरिए से मुसलमानों के खिलाफ, उनके मजहब के खिलाफ
मीडिया के जरिए से, खासकर सोशल मीडिया के जरिए से अभद्र किस्म की टिप्पणियां की जा रही हैं। और आपका साइबर सेल कहां सो गया है? इससे कम्युनल हेट्रेड बढ़ रहा है और इसी का नतीजा है जो कुछ अभी हमको देखने के लिए आया है छपरा में, जो कुछ देखने के लिए आया साहबपुर कमाल बेगूसराय में। ऐसे लोगों पर आपकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। माइनॉरिटी का कोई नौजवान से अगर गलती हो जाए तो फौरन पुलिस उसका पीछा कर लेती है, लेकिन माइनॉरिटी अदर देन माइनॉरिटी के लोग अगर इस तरह का करते हैं तो आखिर उस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? मैं माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी की बात नहीं करता, मैं इस देश में रहने वाला हर नागरिक समान है। सब जहर पिएगा तो सब मरेगा, आग में हाथ डालेगा तो सबके हाथ जलेंगे। तो कानून का व्यवहार भी सबके साथ एक होना चाहिए। और जो ये कम्युनल हेट्रेड बढ़ा रहे हैं, जो यही असल बारूद डालते हैं, उसके बाद कोई इसमें माचिस लगाता है, तो आप तो बारूद फैलाने वाले को कुछ भी नहीं करते। इसलिए बिहार में अगर अमन और अमान रहना चाहते हैं, ये महावीर की धरती है, ये बौद्ध की धरती है, ये सूफी मुनेर की धरती है। और बिहार हमेशा समाजवाद का नारा और शांति का नारा दिया है ना, जहां अशोक के शांति के स्तूप हैं अभी भी, और वहां इस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, तो इस पर फौरन आप कार्रवाई करें। सोते हुए को जगाना हमारा जरूरी है। गाफिल है मुख्यमंत्री, उसको हम जगाना चाहते हैं कि गफलत से बेदार होइए, और बिहार को जलाकर खाक करना चाह रहे हैं और आप अपनी राजनीतिक आखिरी पारी खेल रहे हैं। अंत भला तो सब भला। अगर अंत के दिनों में बिहार को आप नहीं बचा सके तो तारीख आपको सही लफ्जों से, सही शब्दों से कभी याद नहीं रखेगी। छपरा पुलिस का कहना है, सारण पुलिस का, कि दो पक्षों का आपसी लड़ाई है, ये कोई लिंचिंग नहीं है। दो पक्ष का कोई मामला ही नहीं था। वो तनहा नौजवान वहां गया था। उसके बाप कल ने रोते हुए कहा कि साहब मेरे को फोन आया कि मुझे घेर लिया गया है, मारा गया है। मैं भी निकला कहीं गली में, मैं घूम गया तो मुझे नहीं मिला। किसी बच्चे ने बताया कि उधर है। मेरा एक बच्चा गया था ढूंढते हुए, तो वो वहां पहुंचा और नतीजा यह हुआ कि उसको पकड़ के भी मारा गया। दो का मामला है। वो उसकी आबादी में, दूसरी आबादी जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग किया उसकी आबादी में गिरा हुआ मामला है। इधर से कोई आदमी था भी नहीं, उसको पीट रहा था। ये दो समुदाय का मामला कहां हुआ? ये कोई समुदाय का मामला ही नहीं है। वो लड़का हाँ बॉडी बिल्डर था, वो जरा बोल बाल करता था, जरा सा चलता उलता था, तो जरा सा लोगों को लगा कि माइनॉरिटी का तो लोगों को गुलाम की तरह चलना चाहिए, ये क्यों बदनैठा के चलता है। यही उन पर निशाना बनाया हुआ था लोगों ने। और आप देख लीजिए फुटेज, अरे मीडिया के लोगों का कमाल है। फुटेज है जिसमें 7-8 आदमी लोग हैं, घेरे हुए हैं और उसको पिटाई हो रही है, पीट करके मारा जा रहा है। और उसके बावजूद भी अगर ये कर रहे हैं, कहां से नया मामला आया? पुलिस लापापोती कर रही है, इस पर जुडिशियल इंक्वायरी हो और फौरन इस पर कार्रवाई होने का मामला। अरे यही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अभी ये बीजेपी के लोग जो इसमें हुकूमत में शामिल हैं, इन्हीं का भाई है मध्य प्रदेश का एक मंत्री, और क्या कहता है वो सूफिया कुरैशी, जो देश के खातिर जान लगाने पर तैयार है, और उसको कह दिया आतंकवादियों के बहन है वो। यानी कोई मुसलमान हो जाएगा उसे आप आतंकवाद से जोड़ेंगे। आज जंग की घड़ी में भी एक तरफ उनका कोई कहता है कि देश की बेटी है, उस पर फक्र है, भाजपा का नेता कहता है, और भाजपा का एक मंत्री कह रहा है वो आतंकवादियों की बहन थी। ये किस तरफ ले जा रहे हैं लोग देश को? ये मोदी जी, योगी जी का देश, ये नीतीश कुमार जी का बिहार का माहौल किस नफरत के आग पे लोग फैला रहे हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर हमको नोटिस लेना चाहिए। वैसे भी देश की जो स्थिति है, इसमें देश के बड़े नेताओं को गंभीर होना चाहिए और अपोजिशन के लोगों को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि बिहार में अपोजिशन के जो सबसे बड़े लीडर हैं वो इस मामले में मौन साधे हुए हैं।